गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए क्लास 1 का साइंस क्रिएशन। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 9 में है वेदर। और वेदर क्या है देखिए, वेदर और सीजन। वेदर जो है शॉर्ट टाइम के लिए आता है। इस चैप्टर में हम लोग वेदर के बारे में जानेंगे कि कौन कौन सा वेदर होता है। वेदर इज इम्पॉर्टेंट फॉर मैनी थिंग्स दैट यू डू। हॉट एंड कोल्ड टेम्परेचर्स, विंड, रेन एंड स्नो आर ऑल पार्ट्स ऑफ द वेदर। मौसम का ये सब पार्ट्स है। वेदर जो है वो हॉट कोल्ड हो सकता है, विंडी हो सकता है, रेनी हो सकता है, स्नोफॉल हो सकता है। वेदर comes from the earth's atmosphere and the sun's heat। अब ये पृथ्वी पर कैसे संभव है? तो पृथ्वी पर सनलाइट जो पड़ता है इससे हमारे वेदर को प्रभावित करता है। द एटमोसफियर इज मेड ऑफ एयर, विंड इज मूविंग एयर, हीट फ्रॉम द सन मेक्स द एयर मूव अराउंड, एयर इज ऑलवेज मूविंग अराउंड ऑन अर्थ। The moving air carries clouds along with it। जब सूरज की रोशनी और गर्मी पृथ्वी पर पड़ती है तो हवा जो है वो गर्म हो जाती है और वो पृथ्वी के चारों ओर घूमती है और इसी से क्लाउड भी बनता है और वेदर परिवर्तन होता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग वेदर। वेरियस फैक्टर्स affecting the weather are as follows। सबसे पहले हम लोग जानेंगे रेन एंड स्नो। रेन तो आप लोग समझते हो और स्नो भी समझ लो। पानी जब जमता है तो वो बर्फ बनता है। रेन कैन फॉल फ्रॉम क्लाउड्स व्हेन द एयर टेम्परेचर इज एबव फ्रीजिंग पॉइंट। रेन कैन फॉल फ्रॉम क्लाउड्स। अब वर्षा कैसे होती है? बादल बनता है और यही बादल जो है वह वर्षा बन के पृथ्वी पर आता है। व्हेन द एयर टेम्परेचर इज एबव फ्रीजिंग पॉइंट। वाटर वेपर जब फ्रीजिंग पॉइंट यानी कूल होता है तो यह वर्षा को पृथ्वी पर लाता है। आज हम लोग पेज नंबर 48 ही पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, आप लोग चैप्टर 9 जो है रीड कर लेंगे ताकि आपको समझने में सुविधा हो और नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे के पेज को पढ़ते हैं। ठीक है, आज यहीं तक। थैंक यू।